ये कहानी जगत जननी माँ पार्वती के महाकाली बनने की बहुत साल पहले की बात है। रंभ नाम का एक असुर सम्राट ब्रह्मदेव जी का भक्त था। एक दिन वो ब्रह्मदेव जी की तपस्या में विलीन था कि तभी देवराज इंद्रदेव ने धोखे से उसे मार दिया। अगले जन्म में उसने रक्त बीज के रूप में जन्म लिया और फिर से ब्रह्मदेव जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से ब्रह्मदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे, पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। अब तुम अपना इच्छा युक्त वरदान मांग सकते हो। बोलो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि युद्ध भूमि में मेरा जितना भी रक्त गिरे उनसे मेरे जैसे ही रक्त बीज पैदा हो जाएं, जो शत्रु से वीरता के साथ युद्ध कर सके। तथास्तु। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाकर रक्त बीज महाबलशाली और अत्याचारी बन जाता है। अपने महाबली और ताकतवर होने के घमंड में वो एक बार माँ पार्वती से युद्ध करने के लिए आता है। तब रक्त बीज से युद्ध करने के लिए महाकाली प्रकट होती है। मैं शक्तिशाली असुर ब्रह्मदेव से मिले वरदान की वजह से कोई मुझे मारना तो दूर बल्कि पराजित तक नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए तो मेरी सेना ही काफी है। रक्त बीज के ये कहते ही असुर सेना और महाकाली के बीच युद्ध आरंभ हो जाता है। लेकिन रक्त बीज महाकाली पर प्रहार न करके छल से जगत जननी पर प्रहार करने लगता है। असंभव, असंभव, मेरे प्रहार से बच पाना असंभव है जगत जननी। रक्त बीज को ऐसा करता देख महाकाली प्रचंड रूप धारण कर लेती है। उनकी आंखों से अंगारे बरसने लगते हैं और वो रक्त बीज को ललकारते हुए कहती है, रक्त बीज, अब तुझे इस महाकाली के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। ये कहते ही महाकाली रक्त बीज पर शक्तिशाली प्रहार करने लग जाती है और रक्त बीज के शरीर से रक्त की बूंदें जमीन पर गिरने लगती हैं। उसके रक्त की हर एक बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न होने लगता है। ये देख महाकाली हैरान रह जाती है। मुझे मारना असंभव है। जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद बची रहेगी तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता। रणभूमि में भयंकर युद्ध लगातार चलता रहता है और रक्त बीज के रक्त की बूंदों से हजारों लाखों रक्त बीज उत्पन्न होने लगते हैं। तभी जगत जननी माँ महाकाली से कहती है, हे काली, तुम जल्दी से इसके रक्त की बूंदों को अपना आहार बना लो। जगत जननी के इतना कहते ही महाकाली के क्रोध की ज्वाला फूट पड़ती है और वो जोर से ललकारते हुए कहती हैं, आओ आओ, सब के सब इधर आओ और मेरा आहार बनो। अपने रक्त से मेरी क्षुधा शांत करो। इसके बाद महाकाली एक एक करके सभी रक्त बीजों को अपना आहार बना लेती है और अंत में रक्त बीज का गला काट कर उसको अपने खप्पर में रख लेती हैं और उसके रक्त को पी लेती हैं। रक्त बीज का अंत हो जाता है, किंतु महाकाली का क्रोध शांत नहीं होता। उनके क्रोध की ज्वाला आसमान को छूने लगती है और महाकाली कहती हैं, अभी मुझे और रक्त चाहिए और चाहिए। अभी मेरी क्षुधा शांत नहीं हुई है, मुझे रक्त दो, मुझे रक्त पीना है। ये कहते हुए महाकाली देवी देवताओं को अपना आहार बनाने के लिए आगे बढ़ती है। ये देख सभी देवी देवता घबरा जाते हैं और हाहाकार करने लगते हैं। अरे, महाकाली तो हमारे ही रक्त की प्यासी हो रही हैं। वो तो हमारी ही ओर चली आ रही हैं। बचाओ, बचाओ। लगता है महाकाली का क्रोध जल्द शांत नहीं होने वाला है। फिर जैसे ही और देवगणों को अपना आहार बनाने के लिए आती हैं, तभी गणेश जी बीच में आ जाते हैं और महाकाली गणेश जी से कहती है, मेरे रास्ते में मत आओ, हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे रक्त चाहिए, रक्त। किंतु माता, आप देवगणों का रक्त कैसे पी सकती हैं? कृपया करके अब आप शांत हो जाइए। गणेश की बातों का महाकाली पर कोई असर नहीं होता और वो गुस्से में गणेश जी पर प्रहार करने के लिए अपना शस्त्र उठा लेती है। महाकाली का ऐसा रूप देखकर सभी देवगण डर जाते हैं और वो जल्दी से विष्णु और ब्रह्मा की शरण में जाते हैं। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हमें महाकाली के क्रोध से बचाओ। रक्त बीज का रक्त पीते पीते महाकाली अब हमारे रक्त की प्यासी हो गई है। ये सुनकर ब्रह्मदेव जी कहते हैं, अब तो महाकाली का क्रोध केवल महादेव ही शांत कर सकते हैं, किंतु वो तो इस समय ध्यान की अवस्था में है।
महादेव को ध्यान की अवस्था से बाहर निकालने का कार्य तो केवल गणेश और कार्तिकेय ही कर सकते हैं। सभी देवगणों के कहने पर गणेश और कार्तिकेय महादेव को ध्यान से बाहर ले आते हैं। इसके बाद महादेव महाकाली को शांत करने के लिए जाते हैं। अब शांत भी हो जाओ देवी, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए तुमने ये विकराल प्रचंड रूप लिया था, अब वो पूरा हो चुका है। रक्त बीज का अंत हो चुका है। किंतु महाकाली महादेव की बातों को अनसुना कर क्रोध की अग्नि में जलती रहती है और उनको नजरअंदाज कर आगे बढ़ने लगती है। महाकाली का गुस्सा शांत न होता देख महादेव उनके मार्ग में लेट जाते हैं और तभी अचानक महाकाली अपना पैर महादेव की छाती पर रख देती है। किंतु जैसे ही नीचे देखती है उनका हृदय चीख उठता है। तभी उनकी जीभ बाहर आ जाती है और वो कहती है, हे महादेव, मुझे क्षमा कर दे, ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये कहते ही महाकाली को वास्तविकता का एहसास हो जाता है और उनका क्रोध शांत हो जाता है। उन्हें शांत देख सभी देवी देवता खुश हो जाते हैं और जोर जोर से महाकाली की जय जयकार करने लगते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ जगत जननी पार्वती की, जय माँ काली।